जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस पथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इतिहास के 100 प्लस क्वेश्चन को देखेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन ने विनोबा भावे प्रारंभ किए थे। ऑप्शन नंबर सी, यह भूमि दान से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 3, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने 1784 ईस्वी में स्थापित किया था बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा गठित किया गया था। इसे 1946 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी। 1913 में गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? यह आनंद मठ में संकलित है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। यह ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। इसे कनिष्क ने चलाया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविक कौन था? केंद्रीय सचिवालय को वास्तविक एडवर्ड लुटियंस थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? चित्रा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। कोर्ट डांसर और चित्रांगदाय तीनों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। कपाल कुंडला उनकी कृति नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? रीडिंग हो जाएगा। लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल थे? एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा दिल्ली शहर का रूपांकन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना? तो एनी बेसेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। एनी बेसेंट के द्वारा 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया था, जो बाद में जाकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम भीखाजी कामा के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, चित्रा उपन्यास
किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेम पचीसी के रचनाकार प्रेमचंद है। इनका मूल नाम धनपत राय था, ऑप्शन नंबर ए। इनके द्वारा काफ़ी साहित्य की रचना किया गया है, जैसे गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि। क्वेश्चन नंबर 19, क्षुधित पाषाण हंगरी स्टोन के रचयिता कौन थे? हंगरी स्टोन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था? यह कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा तैयार किया गया था, बंगाल गजट। 1780 ईस्वी में प्रकाशित किए थे। क्वेश्चन नंबर 23, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसे इस्पात का चौखट स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है? भारतीय नागरिक सेवा ICS को इस्पात का चौखट की संज्ञा दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26, गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत भारती के रचनाकार हैं? मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? भारत में प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था? खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था अली बंधुओं ने, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित की गई। दूसरा कथन है, राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा। कौन सा कथन सही है? इसमें से कथन 2 केवल सही है, ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि महारानी घोषित शाही अधिनियम 1876 के द्वारा 1877 में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की? शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किया गया था, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? लीडर, ऑप्शन नंबर बी होगा। लीडर मदन मोहन मालवीय के द्वारा प्रकाशित किया जाता था, जो उदारवादी की नीतियों का प्रचार करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी होगा।
क्वेश्चन 36, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। सिविल सर्विस प्रतियोगी परीक्षाओं को 1853 में सिद्धांततः स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 37, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 एक्ट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। ऑप्शन बी सही होगा। ये देख सकते हैं सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। क्वेश्चन 38, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन 39, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है? अरुणा आसिफ अली। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, वंदे मातरम गीत लिखा था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है या आनंद भट्ट में है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? उड़ीसा बिहार से 1936 में अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, स्तंभ 1 में अंकित नामों को स्तंभ 2 में अंकित नामों से सुमेलित करना है। पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। इसे ताराचंद के द्वारा लिखा गया था। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसे के दत्त के द्वारा लिखा गया था। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, यह राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। और आवर इंडियन मुसलमान W हंटर के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन हो जाएगा ए के 1, 2 के 4 और ये सिर्फ ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, 1878 का वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? यह लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था और इसे लॉर्ड लीटन के द्वारा लाया गया था, लेकिन रद्द किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन था? वैलेंटाइन सीरोल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन सीरोल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 46, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्ण पिल्लै थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? या अंग्रेजी में छपता था, गुजराती में छपता था और तमिल में भी छपता था, या उर्दू में नहीं छपता था? ऑप्शन नंबर डी। यह 1904 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन 49, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन 50, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? प्रेस सेंसरशिप सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? राज्य हड़प नीति 1748 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में।
क्वेश्चन 51 निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प नीति सबसे 1748 में शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में, अस्थाई बंदोबस्त 1793 में शुरू हुआ था और सहायक संधि 1798 में। आप देख सकते हैं सबसे पहले इसमें सबसे पहले हड़प नीति और सबसे बाद में बंगाल विभाजन। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 52 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हिंदू जी सुब्रमण्यम के द्वारा शुरू किया गया था, 1 के 3 हो जाएगा। सुधारक जी के गोखले के द्वारा शुरू किया गया था। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा और बंगाली एस.एन. बनर्जी के द्वारा। 1 3 यहाँ दिख रहा है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 निम्न में किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय 1774 में किया गया था। 54 पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था। बाल गंगाधर तिलक थे जिन्हें सबसे पहले जेल हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 55 मैडम भिखाजी कामा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यह गलत है। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही, ये सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये भी सही है। पूछ रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा सही है। सही पूछ रहा है तो 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 1907 में पेरिस में नहीं, स्टुअर्टगार्ट में राष्ट्रीय ध्वज उन्होंने फहराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 57 गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद की दोनों रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के किसने लिखी है? राम मनोहर लोहिया ने। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन 60 इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। कथन 2 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। कौन सा कथन सही है? 2 कथन सही है। बी आंसर होगा कि चार्टर एक्ट 1853 नहीं 1813 के तहत एक भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया था और पूर्ण रूप से 1833 एक्ट के तहत किया गया था। क्वेश्चन 62 निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी होगा। 63 लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है।
बॉम्बे कॉर्निकल। बॉम्बे कॉर्निकल को फिरोज शाह मेहता के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के द्वारा, लीडर मदन मोहन मालवीय के द्वारा और सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। 1 का 3 देखना है, ये देखिए सिर्फ इसमें है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राजा राव। राजा राव भारतीय लेखक, तेलुगु भाषा के नहीं है, यह सही नहीं है। गोविंद त्र्यंबक देशपांडे मराठी सही है। सुब्रमण्यम भारती तमिल सही है। ताराशंकर जोशी गुजराती कवि हैं, गुजराती भाषा के, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल था जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। कथन 2 है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। कथन 3 है, भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हुई। इसमें कथन 2 और कथन 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन 67, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था, सही है। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, यह भी सही है। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। तीनों कथन सही है, 1 2 3 ऑप्शन डी होगा। 68, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी राज्य हड़प नीति। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन, यह गलत है। इल्बर्ट बिल रिपन के ही टाइम में आया था। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लीटन के समय में आया था, लॉर्ड लीटन के समय में। तो ऑप्शन नंबर सुमेलित नहीं है, सी। 69, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार की शक्ति एवं स्वयं द्वारा विधि बनाना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है? प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्त किया गया था, कथन पहला कथन सही है। गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में विशेषाधिकार की शक्ति, वीटो शक्ति दिया गया था, यह सही है। सांप्रदायिक प्रतिनिधि को समाप्त नहीं किया गया था जबकि और विस्तार किया गया था। तो ऑप्शन 1 और 2 सही होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 70, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, ये सही है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सही कथन पूछ रहा है। जवाहरलाल नेहरू, एम जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। जिन्ना इसमें नहीं थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में नहीं 46 में हुआ था, वो भी दिसंबर 46 में। भारतीय संविधान का 26 जनवरी 1950 को अंकित किया गया था, ये भी गलत है। क्वेश्चन 71, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट की आधार बनी। मोंटेग्यू चेम्स रिपोर्ट का आधार भारत सरकार अधिनियम 1919 का बना, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 72, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड इरविन। का पदावधि का सही कालानुक्रम बताना है। तो सबसे पहले इसमें लॉर्ड कर्जन हो जाएगा और फिर लॉर्ड हार्डिंग, दूसरा नंबर पे लॉर्ड हार्डिंग, फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर ए होगा। 73, कथन ये है, 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दिया था, यह गलत है। कारण है यार, विधान परिषद
के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था। ये सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा। 74 1854 की वुड विज्ञप्ति वुड डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 75 1942 के क्रिप्स मिशन एक महत्वपूर्ण पहलू था। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन 76 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी। राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। ऑप्शन डी होगा। 77 ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ऑप्शन ए होगा। 78 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। भारत के उपनिवेशीय सरकार के अधिनियम और प्रावधान। चार्टर एक्ट 1813। भारत में कंपनी का व्यापार का अधिकार समाप्त कर दिया गया था 1813 एक्ट के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया था। एक्ट ऑफ 1858। यह शासन अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया था। 1 का 2, 2 का 4 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 80 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में व्यक्ति मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड से संबंधित है। लिथिगो अगस्त प्रस्ताव से। चेम्सफोर्ड डाइआर्की द्वैध शासन से। और डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। 1 का 2, 2 का 3 और सी का 1 और डी का 4। ऑप्शन सी सही होगा। 81 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। यह गलत है। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। सही है। एलन ऑक्टेवियन हुम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये भी गलत है। अल्फ्रेड बेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये भी सही है। 2 और 4 सही। ऑप्शन 2 होगा। कांग्रेस की अध्यक्ष प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी जबकि भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। जबकि A.O. हुम कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं महासचिव थे। क्वेश्चन 82 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, द्विसदनीय विधानमंडल था, प्रांतीय स्वायत्तता था और अखिल भारतीय संघ था। विशेषता नहीं था द्वैध शासन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83 भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 84 इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी।
जिसकी ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। यह कथन किसके उपयुक्त उद्धरण का संबंध है? कैबिनेट मिशन से, ऑप्शन डी 85। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा, ऑप्शन डी। 86। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? सरदार पटेल, ऑप्शन सी। 87। मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया है। 1 के 1 4 हो जाएगा। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। लाइफ डिवाइन श्री अरविंद के द्वारा और साधना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। देखना है 1 का 4, 2 का 3 और 3 का 2, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 88। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? थियोडेर बेक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से संबंधित है। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन से संबंधित है। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। बदरुद्दीन तैयबजी मुस्लिम लीग से। यह गलत क्वेश्चन है, ये भी कांग्रेस के ही सदस्य थे। सही कथन चुनना है तो 1 2 3 सही होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 89। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम चुनना है। सबसे पहले मैकाले का मिंट ऑन एजुकेशन आया था, वुड का डिस्पैच हो जाएगा, फिर हंटर रिपोर्ट और लास्ट में सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट आया था। तो 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किए थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 91। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया। उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया है। यह गीत किसने लिखा था? यह गीत रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन डी। 92। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 93। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है? फैज अहमद फैज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 94। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? अल हिलाल, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 95 थोड़ा पॉज करके मिलाइएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा देवी चौधरानी लिखा गया। दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण और प्रेमचंद्र शतरंज की खिलाड़ी। 1 का 2 होगा, 2 का 3 होगा और 3 का 1 होगा, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखा गया है। 96। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्न में से कौन है? सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी। 97। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन है? इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला या कथन कार्ल मार्क्स का है, ऑप्शन सी सही होगा। 98। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1857 में, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 99। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भारत मित्र
भारत मित्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था, राष्ट्रमत मराठी में, प्रजामित्र गुजराती में और नायक बांग्ला में। ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन। हाँ जी, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की संविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा नाम से जानी जाती है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ऑप्शन बी सही होगा। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? लेबर पार्टी। ऑप्शन बी। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन ए। निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन बी। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? 1861 में। ऑप्शन बी। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए थे। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन 1859 में किए थे। 1860 में नील दर्पण प्रकाशित हुआ था। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया था 1882 में। और सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता 1863 में पाए थे। सबसे पहले हुआ था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नील दर्पण का लेखन। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 110। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिंसेस से संबद्ध है? मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ये था आपका आधुनिक भारत से 110 क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।